भरत भूषण जी, उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कुछ लोग दीक्षा नामदान गुरु जी से प्राप्त करने के पश्चात भी लोग गलत कार्य या लोगों का दिल दुखाने का काम करते हैं, जिसमें उनके गुरु जी की भी निंदा होती है। महाराज जी, ऐसे में आप जो अज्ञानी जीव हैं केवल कान फुकवा लिए उसको थोड़ी चेला कहते हैं। चेला तो होता है मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। जो मन से वचन से कर्म से गुरु का हो जाए उसे चेला कहते हैं। मन से वही सोचेगा जो गुरु जी ने कहा है अनुकूल, तन से वही क्रिया करेगा जिससे गुरु की निंदा न हो, वाणी से वही बोलेगा जिससे दूसरों को सुख हो, तब तो चेला। मन मिले तो चेला, नहीं तो फिर जगत का सब मेल ही है। केवल कंठी बंधवा लेने से थोड़ी चेला हो जाता है। मान लो जैसे ये कंठी नहीं बांधे, ये तिलक नहीं लगाए और ये मन वचन कर्म से हमारी बात मान रहे तो हमारे पक्के चेला हैं, हमारे पक्के मित्र हैं। अब हमारे कंठी तिलक बांधे हुए बात एक को नहीं मान रहा है तो बिल्कुल हमारा त्रिकाल में हमारा नहीं है। बात समझ रेला। तो जो गुरु के महत्व को नहीं समझते, भगवान के मार्ग को नहीं जानते और बस ऐसे ही प्रवाह में आके कंठी तिलक बंधवा लिए, वही ऐसे मनमानी करते हैं, फिर उनको लाभ नहीं मिलता है। और गुरुजनों का अपमान ऊपर से होता है कि यार कैसे तुम्हारे गुरु हैं जो तुम ऐसे आचरण कर रहे हो। संसार फिर गुरुजनों को अपशब्द बोलता है, तो उनके द्वारा जो किया हुआ ये आचरण है महत अपराध बन जाता है कि गुरुजनों का भी अपमान होता है और कंठी तिलक का भी अपमान होता है। तो हम प्रार्थना करते हैं सत्संग में कई बार कि सहसा गुरु मत बनाओ, सहसा गुरुमंत्र मत लो। जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि मुझे गुरु की बात पर चलना है तब गुरु बनाओ, नहीं तो सत्संग सुनो, जितना मन आवे उतना धारण करो। ऐसे कौन तुम्हें परेशान कर रहा है भाई? कल्याण तो हम आपको पक्का कह रहे हैं, राधा राधा जपोगे, रामकृष्ण हरि जपोगे, कल्याण पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अच्छा, गुरु बनाना होता है या गुरु स्वीकार करना होता है? बनाने में बिगड़ने वाली बात है। स्वीकृति में जैसे आपने हमारी बात सुनी और मन से स्वीकार कर लिया कि आप हमारे गुरुदेव, हमें आपकी आज्ञा के अनुसार हो गया। कहने की भी जरूरत नहीं प्रकट में कि हम आपको गुरु मानते हैं, नहीं, वो अपने आप प्रियता हो जाएगी। आप देखना, आपके मन के अनुसार जो भावना की है, जिन संत के प्रति करोगे उनकी दृष्टि आपके प्रति वही होगी जो आप भावना की हो। मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, तो उनका प्यार आपको मिलेगा। और आप कंठी तिलक बंधवाए, मनमानी आचरण करें तो जलन और पैदा होगी, सामने देखकर जलन पैदा होगी। जब धर्म से नहीं चलोगे तो तुम्हारे देखने से हमें संतोष नहीं होगा, जलन पैदा होगी, तो अनर्थ हो जाता है। जब हम पहले पाप कर्म करते हैं और गुरु बना लेते हैं तो उनकी कृपा से पाप से मुक्ति होने का चांस हो जाता है। लेकिन गुरु बना के जब पाप करते हैं तो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर उनको भोगना ही पड़ता है, बहुत कठोर दंड मिलता है फिर ऐसे लोगों को जानबूझ से। कई लोग सेवा करते हैं जैसे जी। और संगत से गलत व्यवहार करते हैं वैसे, तो उनका, और वो बहुत बड़े उनको पोस्टें मिली होती हैं कि सबकी सेवा करने की, और वही गलत व्यवहार कर रहे होते हैं। कि देखो, एक होता है सेवा का दिखावा करके मान और रुपया घसीटना, दो चीजें होती हैं। हम इसीलिए दो शब्द कहे, एक तो मान प्राप्ति करना और एक रुपया घसीटना। और एक होते हैं जो वास्तविक सेवा करते हैं, वो भूल के गलत नहीं कर सकते, बात समझना। एक जो पोस्टर बैनर और दिखावा करके मान प्राप्ति करना कि हम बहुत बड़े सेवक हैं, दानी हैं दूसरों के समाज के, या फिर रुपया घसीटना, ये तो अलग चीज हो गई। लेकिन एक मन वचन कर्म से दूसरों की सेवा करता है, वो कभी गलत स्वयं नहीं कर सकता। ऐसे तो लाखों में कोई बिरले ही होंगे जो स्वयं सच्चे आचरण करके दूसरों को। तो हमको चाहिए हम अपने आप का सुधार करें, एक एक सुधार करें तो पूरी समाज का सुधार हो जाएगा। अगर हम पूरी समाज की निंदा करेंगे तो हमारा सुधार तो होगा नहीं, समाज का भी नहीं होगा। हमारे यहाँ का रूल है, यहाँ के सत्संग का, कि जितने लोग हम सामने बैठे हैं हम नियम लेके गलत नहीं करेंगे, हम सुधार करें। तो आप सुधर गए, आप सुधर गए, हम सुधर गए, आप सुधर, तो थोड़ी समाज तो सुधरी ना। हम लोग क्या करते हैं कि समाज को जैसे सुधारने की बात करें और खुद हम ना सुधरें तो फिर सुधार नहीं होगा और दोष ऊपर से आ जाएगा। क्योंकि हमारे घर में इतना कूड़ा है कि हम अपने घर में झाड़ू पोछा तो लगा नहीं पा रहे पूरा, अब हम दूसरे के घरों की क्या देखें? बात समझ रहे ना? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हम सब मिल करके अपने हृदय को ठीक करें तो हम भारत के एक कोने को तो झाड़ू लगा पाए। एक समाज तो सुधरी, 100 सुधरे तो सुधरे ना, 100 1000 को सुधार देंगे, 1000 लाख को सुधार देंगे तो हम लोग सुधरे।
हमें चाहिए कि वर्तमान में जितने अपने लोग बैठे, अपने लोग गलत आचरणों के त्याग का संकल्प करें। अपने लोग दंभ पाखंड नाटकबाजी करके दूसरे से धन लेना, सम्मान पाना, ये सब छोड़ें। सच्चाई से, ईमानदारी से सेवा करें। ईमानदारी से हम धन कमाएं, ईमानदारी से परिवार और समाज की सेवा करें, तो अभी हम आनंदित हो जाएंगे। हमें लगता है हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण ना करके हम अपने आप का सुधार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों प्रभु जी? शिवम जी, सुल्तानपुर